फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जिसके अंदर ब्लड लाइन की बुरी तरीके से शामत आई। निक एल्डस ने ब्लड लाइन के नाक में दम करके रखा है। साथ ही में केरन क्रॉस और एओपी का जो फैक्शन है उसका नाम आज रिवील हुआ और बेचियासी चीज़ें हुई। शो के ऊपर जो एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट भी आया और बेचियासी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ग्रेसन वॉलर के साथ। वो रिंग के अंदर खड़े होते हैं। कैमरन ग्राम्स जो है वो एंट्री करते हैं और पता नहीं इन दोनों के बीच में सेगमेंट था या मैच था, लेकिन उस चीज़ को ख़राब करते हैं सोलो सिक्वाई और जिमी ऊसो, क्योंकि वहाँ एंट्रेंस के टाइम पर ही जो सोलो सिक्वाई और जिमी ऊसो है वो अटैक करते हैं कैमरन ग्राम्स के ऊपर, बुरी तरीके से अटैक करते हैं। उसके बाद ऑफिशियल्स भी आते हैं, उसके ऊपर भी सोलो सिक्वाई अटैक करते हैं और एंड में कैमरन ग्राम्स को एक समोन स्पाइक भी दर देते हैं। उसको देखकर जो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर है वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जो पॉल हेमन जो सोलो सिक्वाई जिमी ऊसो है वो रिंग के अंदर आते हैं। पॉल हेमन माइक लेकर कहते हैं कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ये हम लोग बैड गाइज बनने के लिए नहीं कर रहे। ना ही मैं बैड गाय हूँ, ना ही जिमी ऊसो बैड गाय है, ना ही सोलो सिक्वाई, ना ही रोमन रेंस, बल्कि अगर इस चीज़ के लिए हमें कोई मजबूर कर रहा है तो वो है निक एल्डस, क्योंकि उन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है रोमन रेंस से टाइटल लेने का। लेकिन ये जो सपने हैं ये उसके चकनाचूर हो जाएंगे और हम लोग ऐसे ही डोमिनेट करेंगे। उसके बाद निक एल्डस जो है वो पॉल हेमन से माइक लेकर कहते हैं कि भाई तुम लोग जो चीज़ें कर रहे हो ये सारी चीज़ें, ये जो कुछ भी जिस तरीके से मैंने पेटल पोर में मैच बनाया रोमन रेंस का, तो ये उसी चीज़ की रिज़ल्ट है जो कांड तुम लोगों ने किया था लास्ट स्मैकडाउन के अंदर या आज तुम लोगों ने किया, तो उसके लिए भी तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और आज के मेन इवेंट के अंदर तुम्हें कम्पीट करना होगा अगेंस्ट एलए नाइट, एजे स्टाइल और रैंडी ओर्टन के। तो यहाँ पर अगर तुम्हारी टीम में दो बंदे हैं तो रोमन रेंस को भी बुला लो और तुम 6 मैन टेक टीम मैच के अंदर कम्पीट करोगे। जिसके बाद जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि भाई रोमन रेंस तो आज शो के ऊपर नहीं है, तो इस वजह से हम ये मैच नहीं लड़ सकते। इसके बाद निक एल्डस वापस से माइक पर आते हैं और कहते हैं कि भाई अगर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर रोमन रेंस नहीं है तो तुम लोग आज स्मैकडाउन के अंदर पूरी नाइट है मेन इवेंट तक, उसके वहाँ तक अपने लिए पार्टनर ढूंढो। अगर पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो तुम 2 on 3 वाले हैंड के मैच के अंदर कम्पीट करोगे। और उसके बाद जो निक एल्डस है वहाँ पर माइक ड्रॉप करके चले जाते हैं और जो पॉल हेमन का चेहरा था वो देखने लायक था। तो यहाँ पर जो WWE थी उन्होंने अच्छी तरीके से शुरुआत की थी और एक बैंगर तरीके से हमें आज का मेन इवेंट भी पता चला कि वहाँ पर जो पॉल हेमन है वो एक मिस्ट्री पार्टनर ढूंढने वाले थे ब्लड लाइन के साथ में, लेकिन उसको पता था कि ब्लड लाइन का साथ कोई नहीं देने वाला। लेकिन मेन इवेंट के अंदर हम मेन इवेंट में ही बात करेंगे, तो वीडियो के साथ चिपके रहना। मेन इवेंट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एक टेक टीम में, जहाँ पर LWO और हम्बर्टो करियो और एंजल गार्जा का मैच था। यह मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ग्रेसन वॉलर कमेंट्री टेबल पर बैठे थे, लेकिन मैच के दौरान ही कार्लिटो जो है वो ग्रेसन वॉलर के ऊपर जो सेंटोस एस्कोबार थे वो कमेंट्री टेबल पर बैठे थे और मैच के दौरान ही जो कार्लिटो है वो सेंटोस एस्कोबार के ऊपर अटैक करते हैं और इसी का कुछ भी फायदा LWO को नहीं हुआ, क्योंकि हम्बर्टो करियो और एंजल गार्जा ये मैच जीत जाते हैं अपने फिनिशर्स लगाकर। तो ये मैच काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक सिंगल में, जहाँ पर बियांका ब्लेयर पेश कर रही थी बेली को। डैमेज कंट्रोल वाले जो थे वो रिंग साइड पर थे, लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और डैमेज कंट्रोल वालों ने बिल्कुल हेल्प नहीं की बेली के। और एंड में जो बियांका ब्लेयर हैं उन्होंने अपना फिनिशर केओडी लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था केविन ओवेंस का रिंग के अंदर आना। रिंग के अंदर तो वो नहीं आई, लेकिन उसका हमें एक वीडियो फुटेज देखने को मिला जहां पर वो बात कर रहे थे कि भाई इस कास्ट के सिवा जो है मैं मैच के अंदर कम्पीट नहीं कर सकता और इसी को लेकर जो है फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि ये तुम्हारा एडवांटेज है, तो इसके बिना मैं मैच में कम्पीट नहीं कर सकता और इसके साथ ही मैं रॉयल रंबल के अंदर उतरूंगा और वहां पर मैं US टाइटल जीतूंगा। लेकिन उससे पहले अगले स्मैकडाउन के लिए मैं लोगन पॉल को अपने केविन ओवेंस शो के अंदर इनवाइट करना चाहता हूं और उसके लिए वो उसको अगले स्मैकडाउन के अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि अगले वीक जो है लोगन पॉल आने वाले हैं KO शो के ऊपर।
तो ये चीज़ें हमें अगले स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और बॉबी लेस्ली कहते हैं कि भाई जिस तरीके से कैरन क्रॉस और एओपी ने बैक स्टेज पीछे से हम लोगों के ऊपर अटैक किया तो वो कायरो वाली बात है, लेकिन हम जो चीज़ें करेंगे वो सामने से करेंगे। तो इसलिए हम लोग कैरन क्रॉस और एओपी को यहाँ पर बुलाते हैं कि वो बाहर आए। इसके बाद जो एओपी और कैरन क्रॉस का जो मैनेजर है पॉल एल्डरिंग वो बाहर आते हैं और उसको जो बॉबी लेस्ली है उसको ऐसा साइन करके कहते हैं कि भाई टाइटन ऑन स्क्रीन के ऊपर देख, जहाँ पर जो हमें कैरन क्रॉस और एओपी देखने को मिल रहे थे और पीछे वो जिस तरीके से लास्ट वीक बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पीटा था तो वो वीडियो भी चल रही थी। तो कैरन क्रॉस जो है वो अपने टीम का जो नाम है वो अनाउंस करते हैं और साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि ये डोमिनेशन उसकी अब चलने वाली है और कोई भी नहीं बचने वाला। और साथ ही में जो है वो अपना जो फैक्शन है उसको नाम देते हैं फाइनल टेस्टमेंट। तो ये जो नाम है ये अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। फाइनल टेस्टमेंट जो नाम है ये अब कैरन क्रॉस और एओपी का होने वाला है। तो ये नाम आप लोगों को कैसा लगा? और बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का जो नाम है, जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों को अपडेट वाली वीडियो में बताया था कि इसका नाम भी आज रिवील होगा, लेकिन उसका आज नाम रिवील नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक सिंगल में, जहां पर कार्मेलो हैस पेश कर रहे थे ऑस्टिन थ्योरी को। यह मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स थे। लेकिन इस मैच में एक मूवमेंट ऐसा आता है जब दोनों सुपरस्टार नेक के बल गिर जाते हैं और जो रेफरी है वो एक्स का साइन थ्रो करता है और मैच जो है उसको बीच में रोकना पड़ता है और ये दोनों बाद में चले जाते हैं और जो मैच है वो नो कंटेस्ट में ख़त्म हो जाता है। तो अब इसको लेकर अगर कोई अपडेट वगैरह आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ऐसा देख कर लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ इशू है दोनों सुपरस्टार में, क्योंकि दोनों ही निक के बल गिर गए थे। तो ऐसे में होप करते हैं कि दोनों सही से हो, लेकिन इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है रैंडी ऑर्टन नाइट एजे स्टाइल वर्सेस सोलो सिक्वाई और जिमी ऊसो, क्योंकि इन दोनों ने के लिए पॉल हेमन ने कोई भी पार्टनर नहीं ढूंढा था। तो सबसे पहले जो एंट्रेंस होती है रैंडी ऑर्टन की, तभी एंट्रेंस के ऊपर सोलो सिक्वाई और जिमी ऊसो उसको बुरी तरीके से अटैक करते हैं और जो सोलो सिक्वाई है उसको समोन स्पाइक भी मार देते हैं। उसके बाद मैच बिगिन होता है 2 वर्सेस 2 वाला। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और दोनों जो एजे स्टाइल और एले नाइट थे वो दोनों आपस में लड़ भी रहे थे। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। जिस तरीके से समोन स्पाइक्स वगैरह लगा रहे थे सोलो सिक्वाई, जिस तरीके से जिमी ऊसो जो है वो सुपर किक पे सुपर किक बजा रहा था, तो वो काफ़ी अलग लग रहा था। लेकिन मैच में तभी मज़ा आया जब रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं, वो एक RKO लगाते हैं जिमी ऊसो को, उसके बाद उसको पिन करते हैं और विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। लेकिन बाद में वो छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद जो एजे स्टाइल है वो स्टील स्टेप पर सोलो सिक्वाई को मारते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर लेके आते हैं, फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं। उसके बाद एले नाइट BFT लगाते हैं, RKO भी लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन सोलो सिक्वाई को। उसके बाद जो जिमी ऊसो है उसको नीचे जो है भेज देते हैं, वहाँ पर स्टील स्टेप से मारते हैं। उसके बाद जो सोलो सिक्वाई है उसको उठाते हैं और जिस तरीके से जो शील्ड वाला ट्रिपल पावर बम लगाते थे पहले के टाइम में, उसी तरीके से अनाउंसर टेबल के थ्रू ये जो एले नाइट, रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल है वो जो पावर बॉम्ब है वो लगा देते हैं सोलो सिक्वाई को और इसी तरीके से वो स्टैंड टॉल करते हैं रिंग के अंदर और जो स्मैकडाउन है वो चला जाता है ऑफ एयर। तो भाई क्या कमाल का स्मैकडाउन था, क्या ज़बरदस्त स्मैकडाउन था। और साथ ही में आप लोगों को एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि अगले वीक स्मैकडाउन पर जो रोमन रेंस है वो आने वाले हैं और इन चारों का यानी रोमन रेंस, एजे स्टाइल, एले नाइट और रैंडी ऑर्टन का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है। तो अगले स्मैकडाउन के लिए जो है आप लोग अपनी पेटी बांध लो, क्योंकि अगला स्मैकडाउन काफ़ी कमाल धमाल होने वाला है। और तो आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल के चैनल।